खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि सीईओ हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। आज के इस एपिसोड में जिस खास टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और अक्सर देखा जाता है कि इस टॉपिक पर बहुत ही कम बात की जाती है या इसे निगलेक्ट किया जाता है या इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो शादी ब्याह के ताल्लुक से है। शादी ब्याह में जात पात का जो तस्वुर है, फिर जहेज का जो तस्वुर है, रिश्तों में क्यों रुकावटें आती हैं, पेरेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं, इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम रेवरेंड उबैद इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक द लॉर्ड्स डे चर्च के साथ है। इसके फाउंडर एंड चेयरमैन है और अरसा दराज से खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक बिब्लिकली एजुकेशन का इदारा PFES के नाम से मशहूर है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। और खुदा का बंदा यहाँ पर भी खुदावंद की खिदमत को बतौर एरिया सेक्रेटरी ऑफ पंजाब सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद। थैंक यू सो मच पादरी साहब। गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ इस अहम टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक दुआ से करेंगे। और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब, आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। जी, खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि खुदावंद तूने इस प्रोग्राम के वसीले से हमें जमा होने के लिए फजल अता किया। तेरे खादम के लिए, फेथ टेलीविज़न के लिए और तेरे खादम सिसल जॉन बरकत साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद आज इस प्रोग्राम की वसीला से लोगों को बरकत मिले और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हों, ताकि ख़ानदानों को बनाने में, रिश्ते नातों को कायम करने में जो रुकावटें लोगों के सामने हैं वो दूर हो सकें। खुदावंद हमारी मदद कर, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम इस अहम टॉपिक पर जो कि शादी ब्याह और शादी ब्याह में जात पात का तस्वुर, जहेज का तस्वुर, रिश्तों में रुकावटें क्यों हैं, इस पर बात करने जा रहे हैं। सो इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब, इससे पहले कि हम रिश्तों में रुकावटें, जात पात और जहेज के लेन देन पर बात करें कि बाइबल इनके बारे में क्या कहती है, मैं जानना चाहता हूं कि शादी के बारे में या खानदानों के बारे में खुदा का क्या मंसूबा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पादरी साहब आपका, फेथ टेलीविज़न का, अपने हम खिदमत भाई जनाब सिसल जॉन बरकत साहब का, कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपका और इसके ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ कि ये खुदा के ओरिजिनल प्लान के अंदर की बात है जी, कि जब हम पैदाइश की किताब को देखते हैं तो वहां पर पता चलता है कि जब खुदा ने 5 दिनों में सब कुछ बना लिया तो छठे दिन उसने इंसान को बनाया जी। और सारी चीजों को बनाने के बाद तो कहता रहा कि अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब आदम को बनाया तो उसके लिए कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। तो खुदा ने कहा कि इसके लिए इसकी तरह इसकी मानद एक मददगार बनाई जाए जो इसकी जिंदगी में इसकी हेल्प करे। तो खुदा ने उसके लिए एक मददगार यानी हवा को तैयार किया और उसकी हड्डी में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त लेकर तो उसने उसकी मददगार बनाई। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिश्ते नाते कायम करना, खानदान बनाना, ये खुदा का ओरिजिनल प्लान है। और अगर हम आज इन चीजों में आगे बढ़ते हैं तो इसकी बुनियाद खुदा ने खुद रखी है और हम खुदा की तालीम की और खुदा की उन
बातों को बढ़ाने के लिए आज खानदानों को बनाते हैं जी। और अपने बेटे और बेटियों के ताल्लुक से अच्छे रिश्ते नाते जो हैं उनकी सोच विचार करते हैं। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ा खूबसूरत और मुफस्सल जवाब आपने दिया कि खुदा का खानदानों के बारे में क्या मंसूबा है। खानदानों की बुनियाद रखने वाला खुद खुदा है और हम देखते हैं कि पहला रिश्ता ही जो है वो हस्बैंड वाइफ का है। एक खानदान खुदा ने बागे अदन में रखा और वहां से फिर आगे खानदानों का आगाज हुआ। सो हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खानदान बनाने में या बच्चों के रिश्तों में क्या क्या रुकावटें हैं। अक्सर पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं उनके रिश्तों के मामले में, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो रुकावट का सबब बनती हैं? पादी साहब, मैं आपको इस चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा टॉपिक लिया है कि हर घर की ये जरूरत है। जी, आज के जो वालिदैन हैं, पहली तो बात यह है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप उनकी तालीम और तरबियत, उनके खाने पीने, रहने पहनने ओढ़ने की फिक्र करते हैं, जो कि वो थोड़ा करें ज्यादा करें अपने बतात के मुताबिक, अपने सोर्स के मुताबिक वो करते हैं। लेकिन जब बच्चे इस एज में आ जाते हैं कि उनके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढे जाएं, जी, तो ये एक बड़ा ही सेंसिटिव जो है ना वो मैटर है और ये बड़ी सेंसिटिव स्टेज आ जाती है जी, जिसके ताल्लुक से माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। आज हर घर की ये कहानी है। जी, कहीं पर तो लड़की जो है वो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता है और उसके मुताबिक लड़के नहीं मिल रहे। जी, कहीं पर जो एज है वो बढ़ चुकी है और हम एज लोग जो है वो नहीं मिल रहे। जी, और इससे भी अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो कुछ चीजें और भी हैं जिनको हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं कि आपको एज फेलो भी मिल गए हैं, आपको एजुकेशन फेलो भी मिल गए हैं, आपको फैमिली बैकग्राउंड भी सेम मिल गया है, पर कहीं पर आपकी जात के साथ दूसरा बंदा जो आपको मिला वो आपकी जात के साथ का ही है, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है कि ये जी हमारा हम जात है इसलिए यहाँ पे तो है हम शादी नहीं कर सकते। कितने पादी साहब खानदान है बनते बनते रह जाते हैं इस एक बात को लेकर। जी, तो मैं ये समझता हूं कि माँ बाप जो है वो खासी परेशानी में है कि एक तो उन्हें लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते, एक उनको एजुकेशन की बैकग्राउंड उनकी सेम नहीं मिलती, फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड्स की बात होती है, लेकिन उसके ऊपर फिर ये जात पात का जो सिलसिला है ना वो भी बहुत ज्यादा इन दिनों में जो है ना वो इसका बड़ा तज़किरा किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। खुदा के खादिम ने हमारे साथ कुछ वजूहात को शेयर किया है कि किसी जगह पर एजुकेशन का मसला है, एजुकेशन सेम नहीं है, किसी जगह पर कोई और मसला है, और फिर एक खास बात की जात के ताल्लुक से कि बाज दफा जब बच्चों के रिश्ते किए जाते हैं तो एक जात होने की वजह से भी बाकी सारी चीजें मैच कर रही होती हैं। खानदानों को बेटी बेटे की समझ आ रही होती है कि ये रिश्ता बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ जात की वजह से वो रिश्ता नहीं कर पाते हैं। सो इसी पर मैं चाहता हूँ थोड़ी सी हम बात भी करें। पादरी साहब, जैसे आपने कुछ वजूहात का जिक्र किया है कि वो रुकावट का सबब बनती हैं बच्चों के रिश्तों में, मैं चाहता हूँ ये जो जात पात की आपने बात की है इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि बाइबल मुकद्दस जात पात के बारे में क्या कहती है। बहुत ही जबरदस्त बात है कि भाई हम किसी भी चीज को ऑथेंटिक मानने के लिए या उसको रिजेक्ट करने के लिए जो हमारे पास गाइडलाइन है ना जी, वो खुदा का कलाम है। जी, लेकिन पादी साहब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कलाम की बातों को तो हम लेस इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन रिचुअल्स को, जी, रवायात को, जी, रस्मों को हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है और उनको कलाम से कुछ बढ़कर दर्जा दे दिया है। जी, बाइबल के अंदर जात पात का कोई सिलसिला नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। बाइबल ये नहीं बता रही कि आप जात पात के एक होने की वजह से शादी नहीं कर सकते, कहीं पर भी ऐसा नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये चीज हमें कल्चर ने दी जी, ये चीज हमें मुख्तलिफ मज़हब ने दी जी, कि जब हम मुख्तलिफ मज़हब में रहते हैं, जब हम दूसरे मज़हब की
जो चीजें हैं उनको देखते सुनते और उनके ताल्लुक से ऑब्जर्वेशन हमारी होती है, तो बहुत बार हम उनकी चीजों को अपनाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये पाको हिंद एक है बड़े सगीर जहां पर हम सब इकट्ठे रह रहे थे, तो बहुत सारी हिंदुओं की रसूमात, बहुत सारी हिंदुओं की जात पात का सिलसिला, क्योंकि उनमें बहुत सारी जातों का तस्करा जो है वो मिलता है जी। तो वो हमने भी उनको अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया जी जी। और जिसकी वजह से आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बड़े सारे मसाइल हैं, खानदान बन नहीं रहे। ये बाइबली कल्चर नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये बाइबल की तालीम नहीं है जी। ये हमें दूसरे मजहब से, ये हमें सराउंडिंग में रहने वाले जो रिलीजन्स थे उनसे हमने अडॉप्ट की है। बाइबल इसके बारे में हमें कोई तालीम नहीं देती। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे साथ शेयर किया है बाइबली नुक्ता नजर इसके बारे में कि बाइबल मुकद्दस कभी भी जात पात के बारे में तालीम नहीं देती है। अगर हम कहें हमारी जात तो वो एक ही है, हम सब मसीही हैं। यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीदा और हमारी पहचान यीशु मसीह में है। सो इसलिए जात पात की वजह से रिश्तों में रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि बिल्कुल भी ऐसी तालीम नहीं देती है। पादरी साहब, इसके साथ ही साथ एक और जो बड़ा मसला हमें नजर आता है वो जहेज का है। जहेज का लेन देन, और बहुत दफा बेटियों की उम्र घर में बढ़ती जाती है और सिर्फ शादी की जो वजह है या रिश्तों में रुकावट की जो वजह है वो जहेज का ना होना है या बहुत अच्छा अरेंज ना होना है, जिसकी वजह से शादी में एक बड़ी रुकावट है। तो मैं चाहता हूं आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बताएं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। जहेज का जो लेन देन है इसके बारे में बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहेज के ताल्लुक से जो बात है, पुराने अहदनामा में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलते हैं जहां पर जो लड़का है वो खुद चीजें जहेज दे रहा है जी, बजाय कि आप हैरान होंगे कि हम तो बात करते हैं जहेज लेने की जी। हम तो लिस्ट बना के भेजते हैं ये चीजें होनी चाहिए, और जब हमें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बाज़ औक़ात तो रिश्ते जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर हम बाइबल में से रहनुमाई लें तो कलाम मुकद्दस में हमें बहुत सारी ऐसी जगहों पर चीजें मिलती हैं। खरूज की किताब के अंदर एक हवाला है 22वें चैप्टर के अंदर, और दीगर हवाला जात हैं। और फिर हम अब्राहम के ताल्लुक से अगर बात करें तो अब्राहम ने जब अपने बेटे की शरीक हयात के लिए अपने नौकर से कहा कि तू मेरे खानदान में जाना, तो उसने 10 ऊंट जो हैं जी अशिया से लदे हुए, कपड़े और दीगर चीजों से लदे हुए वो भेजे कि उस लड़की के लिए भी ये चीजें हैं जी और उसके खानदान के लिए भी ये चीजें हैं। बिल्कुल ठीक। और आप ये देखें कि एक ऊंट जो है वो कितना कितना वजन उठा लेता है जी। अगर चांदी की चीजें भेजनी होती है तो चलो किसी एक ऊंट के ऊपर ही वो जनाब लोड करके तो भेज दीजिए, 10 ऊंट भेजे गए। तो ईमानदारों का बाप जो है वो अपने बेटे के रिश्ते के करने के लिए पहले से उसने क्या किया है, उसने कुछ चीजें भेजी हैं, ना कि उसने लिस्ट भेजी है, नहीं भेजी। बिल्कुल ठीक। तो भाई मैं और आप जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट में तो ये है। फिर एक बात हुई कि सौल की बेटी थी मीकल जी, और दाऊद के साथ उसका रिश्ता होना था, तो उसने दाऊद के सामने एक बात रखी जी। पाजी साहब, सौल ने बात क्या रखी कि तू इसके ताल्लुक से 100 फरिश्ती जो हैं उनकी खलड़ियां चाहिए मुझे जी, है ना, कुछ देने की बात हुई। फिर एक और अगर मैं इसमें इजाफा करूं कि जब याकूब अपने मामू के घर में है और वो रेचल से शादी करना चाहता है जी, तो उसके मामू ने कहा कि अगर तुम्हें इसके साथ शादी करनी है तो 7 साल तुम्हें खिदमत करनी होगी। भाई देने की बात मैंने 3 हवाला जात है ना, देने की बात। और उसने 7 साल उसके लिए काम किया। जब उसके मामू ने उसके साथ चीटिंग की तो उसको लिया को उसके साथ ब्याह दिया तो उसने कहा कि हमारा रिवाज नहीं है
कि बड़ी बेटी के होते हुए हम छोटी बेटी की शादी कर दें, जी बिल्कुल। तो रेचल के साथ भी शादी हो सकती है, पर उसके लिए 7 साल और तुम्हें काम करना। तो उसने ये काम किया, बिल्कुल है ना जी। और मैं एंड पर ये भी कहना चाहता हूं पादी साहब कि ये तो बात हुई अब्राहम की, ये तो बात की मैंने दाऊद की, ये बात मैंने और लोगों की है। तो मैं आपको यीशु मसीह की बात भी बताना चाहता हूं जी। यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह हमारा रूहानी दुल्हा है जी, है, हम ईमान रखते हैं। और कलीसिया क्या है? हम दुल्हन हैं। तो दुल्हन ने क्या कौन सा जहेज तैयार किया है उसके साथ जाने के लिए? दूल्हे ने सब कुछ किया है, सब कुछ तो वो करके आया है, सब कुछ का इंतजाम तो उसने किया है। बिल्कुल ठीक। तो किस मजहब की बात कर रहे हो भाई? कौन से लाइफस्टाइल की बात कर रहे हो? कौन सी रस्मों की बात कर रहे हो? लीडर हमारा जो है उसने हमारे लिए सब कुछ किया। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये समझता हूं कि लेने की बातें नहीं करें, अगर कुछ करना है तो फिर देने की बातें करें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो मेरे ख्याल के मुताबिक और बाइबली तालीम के मुताबिक इस वजह से रिश्ते नाते और बेटियां घरों में नहीं रहनी चाहिए कि हमारे पास देने को कुछ। मैं तो ये कहता हूं कि बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, जो शख्स अपनी बेटी को जिसको बड़े लाड प्यार से उसने पाला होता है, वो दूसरे खानदान को स्पुर्द कर देता है, उसने रखा ही क्या है आपने? बहुत खूबसूरत बात पादी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरत बात खुदा के खादिम ने शेयर की है कि जब एक फादर मदर जिसने बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी बेटी की परवरिश की, उसे पाला, जब वो बेटी ही आपको सौंप देता है तो बाकी चीजों की डिमांड या लालच, मटेरियल जो है उसकी डिमांड्स नहीं होनी चाहिए। सो बहुत खूबसूरत बातें खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की है और मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन आपने इसके ताल्लुक से सीखा है। जहेज के ताल्लुक से भी उन्होंने बाइबली हवालों के साथ, बाइबल मुकद्दस के हवाला जात की रोशनी में हमारे साथ शेयर किया है कि देने की बात हुई है, दुल्हे ने कुछ किया है, दुल्हे ने दिया है, ना कि दुल्हन कुछ लेकर आई है। और फिर खास बात खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि जान उसने दी, जगह हमारे लिए वो तैयार कर रहा है, सब कुछ दुल्हे ने किया है। सो जो जहेज लेने देने की बात है ये बिल्कुल भी बाइबली तालीम नहीं है। ये भी मैं कह सकता हूँ पादी साहब, जैसे आप पहले शेयर कर रहे थे, ये भी अडॉप्ट किया हुआ है हमने मुख्तलिफ मज़ाहब से, कौमों से, इर्द गिर्द से हमने ये चीजें अडॉप्ट की हुई हैं। थैंक यू सो मच पादी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो इन सारी बातों के तनाजुर में एक मसीही को क्या करना चाहिए या क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? आगाज में हमने एक बात की थी कि जितने मज़ाहब है ना पादी साहब इस दुनिया में जी, मोर देन 4000 रिलीजन्स हैं जी इस दुनिया में। तो लोगों के पास गाइडलाइन है जी। जो क्रिश्चियंस हैं उनके पास ये गाइडलाइन है। प्रेज गॉड, ठीक है। तो हमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए? इसके पास आए कि क्या करना चाहिए। हालेलुया। और मैं ये समझता हूं, हम ये तो खानदानों में देखते हैं जब रिश्ते करने जाते हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है जी, हम ये तो देखते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है जी, हम इनकम और एक्सपेंस की चीजों को भी, उनको भी मैयर करते हैं, उनको भी देखते हैं, ठीक है। क्यों नहीं हम ये देखते कि इनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल ठीक। इनका फेथ कैसा है? यस, ठीक है। क्योंकि कामयाब खानदान ना फर्नीचर से होता है, ना गाड़ी से होता है, ना बंगले से होता है। मैं अक्सर जब कामयाब खानदान के ताल्लुक से तालीम देता हूं तो मैं ट्रायंगल को लोगों के सामने रखता हूं जी। मैं कहता हूं कि ट्रायंगल जो है इसके 3 कोने हैं। तो आप टॉप पे गॉड को लिखो जी, आप साइडों पर हस्बैंड वाइफ को लिखो जी, ठीक है। और दोनों का रुख अगर ऊपर वाले कोने यानी गॉड की तरफ है तो वो एक तो खुदा से मुलाकात करेंगे जी, और दूसरा यूनाइट होंगे, आपस में भी जुड़े रहेंगे बिल्कुल ठीक। और अगर खुदा से मुंह फेर लेंगे तो खुदा से भी दूर जा रहे हैं जी, और आपस में दोनों से भी वो दूर हैं। तो कामयाब सक्सेसफुल फैमिली जो है वो इस बात में है कि योर गॉड शुड बी टॉप ऑफ द लिस्ट। प्रेज गॉड, वो आपके खानदान का लीडर होना चाहिए। यस। तो तब जाकर बाइबली नुक्ता नजर से खुदा ये चाहता है कि वो हर एक मसीही खानदान का हेड हो, और जहां पे खुदा हेड होगा
वहां पे चीजें लेस इंपॉर्टेंट हो। आमीन। मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूं, ब्राए मेहरबानी बाइबल को रिचुअल्स यानी रसूमात से ज्यादा तवज्जो दें और इस पर अमल करें। सो थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई फरमाई और मैं ईमान रखता हूं फेथ टीवी के नाजरीन के लिए ये बहुत ही बरकत का सबब हुई हैं सारी बातें। और मैं पादरी साहब से गुजारिश भी करना चाहूंगा कि जरूर हमें वक्त दें ताकि हम इस सिलसिले को जारी रखें, क्योंकि बहुत सारे पादरी साहब खानदानी मसाइल हैं, अज़दवाजी मसाइल हैं, शादी के मसले मसाइल हैं, हम जरूर इन सब पर बात करेंगे ताकि खानदानों के अंदर से मसाइल हल हो सकें और खानदान अकॉर्डिंग टू बाइबल जिंदगियां गुजारें और बरकत पाएं। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूं, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पादरी साहब, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे और ज्यादा कसरत और कुदरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू पादरी साहब। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।